हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा और रेखा अपने पांचों भाइयों की दो बहनें थी। माँ के ना होने की वजह से दोनों ने ही अपने घर को पूरा संभाला हुआ था, जिसके चलते एक शाम अपने पांचों भाइयों कुणाल, अंकित, अमन, सौरभ और गगन के साथ बैठी निशा और रेखा चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। तभी निशा कहती है, भैया अब आप पांचों को शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप तैयार हो तो बताओ, मैं आपके लिए लड़की ढूंढूं? अरे ऐसे कैसे, पहले हम तुम दोनों की शादी करेंगे फिर सोचेंगे अपनी शादी का। ना भैया, हम तो इस घर से तब जाएंगे जब आप पांचों की बीवियां यहाँ आ जाएंगी। इस घर में अपनी भाभीियों को इस घर के बारे में अच्छे से समझा के जाएंगे। अच्छा जी, ज्यादा बड़ी हो गई तुम पांचों, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर ठीक है। मुझे तो कोई पसंद नहीं है, तो तुम जिसे पसंद करोगी मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ ये तो है। मेरे भाइयों की एकता और प्यार बस ऐसा ही बने रहे। दोनों बहनें अपनी भाइयों की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जिसके लिए वो अगले ही दिन अपनी पड़ोसन आंटी निर्मला से मिलने जाती हैं और उनसे कहती है, और आंटी जी कैसी हो? आप तो हमें भूल ही जाती हो, आती ही नहीं हो हमारे घर पे। अरे बेटी, तुझे तो पता ही है घर में कितने काम होते हैं। इन कामों के बीच में कहाँ समय मिलता है। अच्छा तुम आ ही गई हो तो बैठो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं, आप बस यहाँ बैठो, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ आंटी, वो ये कि हम अपने भाइयों के लिए भाभियाँ ढूंढ रहे हैं, पांचों भाइयों की शादी के लिए। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल की लड़कियाँ कहाँ अच्छी होती हैं। अब देखो ना, तुम्हारे भाई आपस में कितने प्यार से रहते हैं, लेकिन कहीं तुम्हारी भाभियाँ अच्छी नहीं आई और उन्होंने उन पांचों के बीच में दरार लाकर घर का बंटवारा करवा दिया तो। निर्मला की बातें सुनकर निशा और रेखा अपने अपने मन में अपने भाइयों और उनकी पत्नियों को आपस में लड़ते हुए इमेजिन करने लगती हैं, जिसके बाद वो सब एकदम से चिल्लाकर कहती हैं, नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, हम बाद में आते हैं, चल रेखा। दोनों बहनें घर आ जाती हैं, जहां वो निर्मला की बात को ध्यान में रख के बोलती हैं, मुझे लगता है तूने भी वही इमेजिन किया जो मैंने किया है। हाँ दीदी, मैं अपने भाइयों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकती। इसका एक ही हल है, 5 भाभियाँ लाने से अच्छा हम एक ही भाभी लाए, पांचों की बीवी बनाकर। क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दीदी यहाँ कोई महाभारत थोड़ी चल रही है, नहीं आप कोई कुंती हो जो आपके कहने पे पांचों पांडव एक ही लड़की से शादी कर ले। इसका भी एक तोड़ मैंने सोच लिया है। अगले दिन दोनों बहनें परेशान होकर हॉल में बैठी थी। उन दोनों को परेशान देखकर उनका बड़ा भाई कुणाल उनके पास आकर कहता है, क्या हुआ, इस घर की रौनक आज खुद उदास क्यों बैठी है? अब भैया क्या बताऊं और किस मुंह से बताऊं? इतने में उनके बाकी 4 भाई भी वहाँ आते हैं और ये सुनकर बोलते हैं, एक ही मुंह है, उसी से बताओगी। भैया मैं बताती हूँ, आप सबकी शादी के लिए दीदी ने अपने खानदानी पंडित से बात की थी, तो उन्होंने बहुत ही भयंकर चीज बताई। अगर आप पांचों की अलग अलग बीवियां इस घर में आई तो आपकी बहनों की जिंदगी कम हो जाएगी। क्या? अरे तो कोई नहीं, हम शादी ही नहीं करेंगे, अब खुश। ऐसे कैसे? हमें अपनी भाभी चाहिए, इसलिए पंडित जी ने एक रास्ता बताया है। वो ये है कि मेरे पांचों भाइयों की अगर एक ही बीवी आए तो दोष टल जाएगा। क्या? निशा तुम पागल हो गई हो, ये कोई महाभारत काल का समय नहीं है। हाँ सही कहा भैया आपने। अरे एक ही लड़की को हम पांचों अपनी पत्नी बनाए? छी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैं पांचों के लिए अलग अलग लड़की ढूंढती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं और रेखा मर ही जाएंगे, कोई नहीं, लेकिन मेरे भाइयों का घर तो बसेगा। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी इस बेतुकी सी जिद को पूरा करवाने के लिए वो खाना पीना भी छोड़ देती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और निशा की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर उसके पांचों भाइयों को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद निशा एक गरीब घर की लड़की रूपल से अपने पांचों भाइयों की शादी करवाकर उसे घर ले आती है और उसका स्वागत करते हुए बोलती है, मेरी प्यारी सी भाभी का इस घर में स्वागत है। शुक्रिया दीदी। निशा अपने पांचों भाइयों की एक बीवी का अच्छे से स्वागत करके उसका गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, भाभी अब आप जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। कौन से कमरे में जाऊं दीदी? मेरा मतलब है कि मेरे पति तो आपके 5 भाई हैं, तो आज शादी की पहली रात किसके कमरे में जाऊं? ये सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती है। तभी उसका छोटा भाई गगन कहता है, अब शादी की पहली रात है, हम सभी ही अपनी पत्नी के साथ रात बिताना चाहते हैं, लेकिन एक ही पत्नी होने की वजह से हम तो ये नहीं चुन सकते, तो आप ही चुन लीजिए।
कि आज की रात आप किसके साथ रहोगी। देखिए ये तो गलत होगा ना कि मैं किसी एक को चुनूं। मेरे लिए तो पांचों मेरे पति परमेश्वर हैं। इसलिए ऐसा करते हैं, आज की रात मैं अकेले रहूंगी। मुझे कोई खाली कमरा बता दीजिए। ठीक है भाभी, आप आइए मेरे साथ। रेखा रूपल को ले जाती है और निशा अपने भाइयों का उतरा हुआ चेहरा देखकर मन में कहती है, कहीं मैंने सच में कोई गलती तो नहीं की है अपने पांचों भाइयों की एक बीवी लाकर। ये सवाल अपने मन में लिए निशा अपने कमरे में आराम करने जाती है। अगली सुबह निशा की आंख जल्दी नहीं खुलती, जिसके चलते उसे उठने में देरी हो जाती है, जिसके कारण उसके कानों में उसके भाइयों की आवाज पड़ती है। तो वो उठकर नीचे आती है, जहां उसका भाई सौरभ रूपल पर गुस्सा करते हुए कहता है, रूपल ये क्या है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मुझे भी लेट हो रहा है। इतने में निशा उन सबको चुप करवाते हुए कहती है, अरे क्या सुबह सुबह आप बेचारी भाभी पर राशन पानी लेकर चढ़ गए? क्या हुआ कुणाल भैया, क्यों चिल्ला रहे हो भाभी पर? और आप गगन भैया, आपको क्या हुआ? रूपल ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मुझे देर हो रही है। मुझे भी जाना है जरूरी काम से, लेकिन अभी तक कुछ खाने को ही नहीं बना। तभी वहाँ निशा का तीसरे नंबर का भाई अमन आकर कहता है, रूपल मेरा लंच देना। मैंने नहीं बनाया। लेकिन भाभी आपने क्यों नहीं बनाया? आपके माँ बाप ने तो कहा था आपको सब बनाना आता है। दीदी सबको अलग अलग नाश्ता पसंद है। मैं पहले किसी एक का नाश्ता बनाती तो बाकी चारों के साथ भेदभाव होता, और जिसके लिए बनाती उसको लगता मैं सिर्फ उसका ही ज्यादा करती हूँ। इसलिए मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बनाया। अरे लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरे लिए नाश्ता बनाना तुम्हारा फर्ज है। हाँ सही कहा, मुझे भी नाश्ता देना तुम्हारा फर्ज है। और मुझे लंच देना। मुझे पता है मैं आप पांचों की पत्नी हूँ, इसलिए मैं पहले किसी एक के लिए नाश्ता बनाकर भेदभाव नहीं करना चाहती थी। आखिर पांचों पतियों की तरफ मेरा बराबर फर्ज है। इतने में वहाँ दोनों बाकी भाई आते हैं और वो भी नाश्ता मांगने लगते हैं। ये सब सुनकर और देखकर निशा को ये समझ आता है कि उसने अपने पांचों भाइयों के होने वाले इमेजिनरी झगड़े को रोकने के चक्कर में सच में अपने भाइयों की जिंदगी को उलझा दिया है, जिसके लिए वो उस समय सबके सामने कहती है, भैया ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही जिद करके आप पांचों की शादी एक लड़की से करवाई और अब आप पांचों खुश नहीं हो। मुझे माफ कर दो भैया, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पांचों भाभियां आकर इस घर को तोड़ ना दे। इसलिए मैं पांचों की जगह एक ही भाभी ले आई। आपकी सोच गलत नहीं है दीदी, लेकिन शादी कोई मजाक नहीं है। अगर पांचों भाइयों की एक बीवी होगी तो आप बताओ वो कैसे एक दूसरे से नजरें मिला पाएंगे। जिस बड़े भाई की बीवी को उनको इज्जत की नजर से देखना चाहिए था, वो उनको भी अपनी पत्नी के रूप में देखेंगे। साथ ही उस लड़की के लिए कितना अजीब होगा अपने पांचों पतियों के साथ रहना। उसको तो ऐसा लगेगा शादी नहीं सौदा हुआ है उसके साथ, जो उसको पांचों को खुश रखना है। हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब तो शादी हो गई है तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, हमने पहले ही रूपल से सारी बातें कर ली थी कि जब तुमको ये सब समझ आ जाएगा तो हम इस शादी को खारिज कर देंगे और हम पांचों में से जिसे भी वो अपना जीवन साथी चुनेगी उससे उसकी शादी हो जाएगी। हाँ दीदी, और मैंने आपके बड़े भैया कुणाल को चुना है, इसलिए बाकी के अपने 4 देवरों के लिए मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो इस घर में कभी दरार लाने का सोचेंगी नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए। ये सुनकर निशा के दिल का बोझ थोड़ा कम होता है। उसके बाद पांचों भाइयों की एक बीवी वाली शादी खारिज करवाने के बाद निशा कुणाल की शादी रूपल से दोबारा करवाती है और अब अपने भाइयों का अलग अलग लड़की के साथ घर बसाने का फैसला लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।